महाकुंभ प्रयागराज में आप सभी साथियों को बता देता हूँ, आज जो भगदड़ हुई उस भगदड़ के टाइम हम वहीं थे मौके पर और भीड़ में लाइन में लगे हुए थे। भगदड़ का सबसे पहले तो कारण ये था कि भगदड़ के दौरान जो हमारे आदमी हैं वे आपस में है ना इतने मतलब ऐसा काम कर रहे एक दूसरे को धक्का मुक्की भीड़ ज़्यादा होने के कारण जिस कारण वह भगदड़ हुई थी डिसबैलेंस हो गए। कुछ आदमी ऐसे हैं जो उड़े ज़मीन पर सोने लग रहे हैं, जो सोते हुए आदमी हैं वे ज़्यादातर कुछ ले गए। हमारे सामने कम से कम 50 एम्बुलेंस वहाँ पर आई थी और 50 एम्बुलेंसों के अंदर कितने आदमियों को वहाँ से उठा के लेके गए थे इसका आंकड़ा मैं आपको पूरे तरीके से तो नहीं बता सकता, लेकिन लमसम संख्या उस टाइम पर पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे वो बता रहे थे कि 85 आदमी घायल हुए हैं। अब टीवी वाले क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं ये मुझे पता नहीं। एक ही परिवार के 8 आदमी थे, 8 मगर मेरे हिसाब से 6 पूरे हो लिए थे और जो 2 आदमी थे वो सीरियसली रूपतः हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। बाकी एक अच्छी चीज़ ये थी जैसे ही ये हादसा हुआ, हादसा होने के दौरान इतनी भीड़ होते हुए करोड़ों आदमी वहाँ होते हुए 10 मिनट के अंदर वहाँ एम्बुलेंस आ ली थी, एम्बुलेंसों की सुविधाएं थी और एम्बुलेंस तुरंत सभी को घायलों को उठा के तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। ये व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, लेकिन अव्यवस्था अगर कोई फैली है तो उसका कारण आप और हम सब लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर शांति नहीं है। एक दूसरे को जो धक्का मुक्की करते हैं उसके कारण ये सारा का सारा मामला खराब हुआ। बाकी जो कुछ भी है यहाँ आप अखबारों में या टीवियों में देख रहे होगे और सोच रहे होगे ये हादसा कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, इसकी जो सच्चाई इसकी सच्चाई यही है भीड़ ज़्यादा है। भीड़ का कोई रूप नहीं होता। कोई भीड़ में जैसे ये गंगा का किनारा है इसके यहाँ पर भी आदमी सो रहे हैं, जो आदमी यहाँ पर भी सो रहे हैं ना उनको जब वो भीड़ आपस में धक्का मुक्की हुई तो डिसबैलेंस होकर उनके ऊपर गिर गई और सोए हुए जो आदमी थे उनको कुचल दिया गया। फिर एक दूसरे के ऊपर वो भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोग डर गए, डरने के कारण वहां पे माहौल ज्यादा खराब हो गया। लमसम उस टाइम पे जहां पे हम भीड़ के अंदर खड़े थे हादसा हमारे से मात्र अगर दूर होगा तो मुश्किल से मुश्किल होगा 20 मीटर दूर होगा। 20 मीटर दूर था, हमने वे चीजें आंखों से देखी थी। तो आप सभी साथियों को बता देता हूं जो भी अपने परिवार के साथ आओ एक चीज का विशेष ध्यान रखा है, अपने बच्चों को घर पर छोड़ आओगे तो घना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। एक जगह जाके तो ऐसी भीड़ हो जाती है, वो भीड़ इस प्रकार की होती है कि आप ना आगे हो पाते हो ना पीछे हो पाते हो। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरी विनती है अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हाँ, अगर आप लेडीजों को जो बुजुर्ग महिलाएं उनको लेके आते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें, कभी उनको भीड़ के अंदर धक्का मुक्की में चोट ना लग जाए। बाकी व्यवस्था जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो एक नंबर की है, हर फैसिलिटी तुरंत मिलती है आपको। पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी किसी भी इंसान के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा। व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अव्यवस्थित कई आदमी हो रहे तो उसका कारण ये है जगह छोटी और आदमी ज्यादा हो जाना। सभी साथियों का धन्यवाद। ये थी प्रयागराज की भगदड़ की सच्चाई।